हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी केयरिंग हस्बैंड, जिसको लिखा है श्रेया जी ने और उसका क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। तो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे पूरे एपिसोड नंबर आपके 146 हो चुके हैं। हम देखते हैं अगली कहानी में क्या हो 145 हो चुके हैं। हम देखते हैं अगली कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं कहानी का एपिसोड नंबर 146 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। वहीं रुद्र की बात सुनकर कबीर ने गुस्से में अपनी मुट्ठियाँ भींच लीं, क्योंकि कहीं ना कहीं रुद्र ने जो कहा वो सब सच ही था कि आश्रया की जो हालत थी वो सिर्फ और सिर्फ उसी की वजह से थी। उसे बचाने के चक्कर में श्रेया को गोली लग गई थी। वो मन ही मन में बोला, वाइफी तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो मन ही मन बोला, वाइफी तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। तुम ये मत समझना कि तुमने मुझे बचाने के लिए सब किया है। मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। तुमने अपने आप को चोट पहुंचाई है तो तुम्हें सज़ा ज़रूर मिलेगी। फिर कबीर रुद्र की आंखों में देखते हुए उसे अपनी कॉलर छुड़ाते हुए बिना किसी इमोशन से बोला, वो मेरी वाइफ है तो उसका फ़र्ज़ बनता है अपने पति की रक्षा करना, समझे। इसलिए इतना ओवर रिएक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी जिसने भी ये किया है मैं उन्हें मौत से बदतर सजा दूंगा। वहीं कबीर के मुंह से श्रेया के लिए वाइफ सुनकर रुद्र को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो वो ऐसी स्माइल करते हुए बोला, क्या वाइफ? मेरी बहन तुम्हारी वाइफ? ये बोलकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और बोला, मिस्टर कबीर कपूर, मैं नहीं मानता इस शादी को, और मेरी बहन मेरी पसंद के लड़के से शादी करेगी, तुमसे नहीं, समझे। वहीं रुद्र के मुंह से श्रेया के लिए किसी और लड़के से शादी करने की बात सुनकर कबीर को गुस्सा आ गया और खून खौलने लगा और रुद्र को घूरते हुए वार्निंग भरे लहजे में बोला, वो मेरी है, सिर्फ और सिर्फ मेरी। तुम मानो या ना मानो, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ही सामने मेरी वाइफ के लिए दूसरे आदमी से शादी की बात करने की। अगर तुम्हारी जगह इस समय कोई और होता तो मैं उससे ज़बान ही खींच लेता, पर तुम श्रेया के भाई हो इसलिए मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ। पर तुम ये मत समझना कि हर बार मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगा, बिल्कुल भी नहीं। वहीं रुद्र कबीर की आंखों में श्रेया के लिए जुनून और पागलपन साफ देख सकता था, और ये देखकर उसे कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि कबीर बचपन से ही ऐसा था। उसे जो चीज़ पसंद आ जाती उसे पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था, और उसकी चीज़ को कोई छुए तो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। पर उसकी बहन कोई चीज़ नहीं थी, और पर उसे ये भी पता था कि श्रेया को कबीर से दूर करना इतना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि वो जितने अच्छे से कबीर को जानता था शायद ही कोई और उसे इतने अच्छे से जानता होगा। कबीर फिर अपनी कॉलर ठीक करते हुए सीधा श्रेया के रूम के अंदर चला गया। वहीं रुद्र बस कबीर को जाते हुए देख रहा था। वो कबीर को रोकना तो चाहता था, पर उसकी हिम्मत नहीं थी कि कबीर को रोक सके। उसे पता था कि अगर उसने ऐसा कुछ भी किया तो ये कबीर के गुस्से को बढ़ा देगा, और ऐसा करके कोई रिस्क लेना नहीं चाहता था। उसे पता था कि कबीर का गुस्सा आ गया तो उसे बिना देरी किए उसे यहाँ से बाहर फिकवा देगा, और वो कुछ नहीं कर पाएगा। वो अभी अपनी बहन से दूर नहीं जाना चाहता था, इसलिए उसने कबीर से कुछ नहीं कहा। वहीं रिया और चिराग दूर खड़े ये सब देख रहे थे। ये सब देख के उनकी हैरानी की कोई सीमा नहीं थी। वो ये जानकर बहुत हैरान थे कि रुद्र श्रेया का भाई है, पर ये कैसे हो सकता है। रुद्र श्रेया का भाई कैसे हो सकता था। श्रेया तो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है ना। तो ये क्या था। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था ये सब हो क्या रहा। पर उन्होंने अभी कुछ भी पूछना सही नहीं समझा, इसलिए वो सब चुपचाप खड़े सब ये देख रहे थे। वहीं अवार्ड के अंदर पहुंच के कबीर अंदर के रूम में दरवाज़ा लॉक कर देता है, जिससे कोई भी उन्हें डिस्टर्ब ना कर सके। फिर श्रेया के पास रखी हुई चेयर पर जाके बैठ गया और श्रेया के हाथ को अपने हाथ में लेकर एक टक श्रेया को देखने लगता है। श्रेया का छोटा सा चेहरा अब थोड़ा सा मुरझा सा गया था, और खून की कमी होने के कारण उसका चेहरा पीला भी पड़ गया था। श्रेया को इस तरह देखकर कबीर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर कबीर कबीर फिर श्रेया के हाथों को किस करते हुए उसकी तरफ देखकर खतरनाक आवाज़ में बोला, वाइफी, जिसकी वजह से तुम्हारी ये हालत है मैं उसे मौत से बदतर सजा दूंगा। फिर कबीर उसके करीब जाके उसके नर्म होठों पे हल्के से किस करता है, और जैसे ही कबीर के होठ श्रेया के होठों से टच होते हैं, श्रेया की बड़ी बड़ी घनी पलकें
फड़फड़ाने लगती हैं जैसे वो उठने वाली हो। ये देखकर कबीर फिर उसके थोड़ा सा दूर हो जाता है और उसके हाथों को कस के पकड़ लेता है और ध्यान से श्रेया को देखने लगता है। वहीं श्रेया धीरे धीरे अपनी आँख खोल देती है। आँख खोलते ही उसकी नज़र कबीर पे पड़ गई और कबीर को देखते ही उसे सब कुछ याद आने लगा और सब याद आते ही वो भी तरह घबरा जाती है और घबराते हुए बोली, हब्बी आप ठीक तो हैं ना? आपको कहीं चोट तो नहीं लगी ना? इस समय श्रेया की आंखों में कबीर के लिए फिक्र साफ देखी जा सकती थी। वहीं श्रेया की बात सुनकर कबीर को अच्छा भी लगा कि श्रेया को उसकी कितनी फिक्र है, पर उसे श्रेया पर गुस्सा भी आ रहा था जो उसने किया था। पर अभी उसने अपने आप को शांत किया क्योंकि श्रेया अभी घायल थी और उस पर गुस्सा नहीं करना चाहता था। फिर कबीर प्यार से उसके बालों को सहलाते हुए बोला, वाइफी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर ये तुम ये बोलकर श्रेया की हाथों की तरफ देखने लगा और वहीं कबीर की बात सुनकर श्रेया ने भी अपनी हाथों की तरफ देखा जहां पट्टी बंधी थी। अब तब जाके उसे एहसास हुआ कि चोट तो उसे लगी है और दर्द भी हो रहा। दर्द की वजह से उसके मुंह से धीरे से आह निकल गई। वो तो कबीर को देखकर भूल ही गई थी कि चोट उसे लगी है, ना कि कबीर को। वहीं श्रेया की आवाज़ सुनकर कबीर घबरा गया और चोट पर अपना हाथ रख के धीरे से सहलाते हुए प्यार से बोला, वाइफी दर्द हो रहा है क्या? श्रेया को बहुत दर्द हो रहा था। दर्द की वजह से उसकी आंखों में आंसू भी आ गए। वो धीरे से रोते हुए बोली, हब्बी सच में बहुत दर्द हो रहा है। ये सुनकर कबीर ने घूर कर श्रेया ये लड़की अभी थोड़ी देर पहले तो हब्बी आप ठीक हैं कह रही थी और जब उसने अपनी हाथ की चोट देखी तो कैसे रोने लगी। कबीर ने उसे कुछ नहीं कहा। कबीर फिर उसकी आंखों में किस करके प्यार से बोला, वाइफी बहुत जल्द दवा के इफ़ेक्ट से ये सब ठीक हो जाएगा। ओके अब रो मत। तुम्हें पता है मुझे तुम्हारे आंखों में आंसू निकलना बिल्कुल ही पसंद नहीं। वहीं ये सुनकर श्रेया बच्चों की तरह क्यूट सा फेस बनाकर बस अपना सिर हाँ में हिला देती है। वहीं श्रेया की क्यूट सी हरकत देखकर कबीर बस मुस्कुरा देता है। क्या होगा श्रेया का रिएक्शन जब उसे रुद्र के बारे में पता चलेगा और क्या सच में रुद्र श्रेया और कबीर को दूर कर देगा? जानने के लिए सुनते रहिए केयरिंग हस्बैंड, जिसको लिखा है श्रेया जी ने। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी कोई ऐसा अंश ऐसा भाग जो आपको समझ में ना आया हो, आपको अटपटा लगा हो, तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास कोई ऐसी स्टोरी है, ऐसी कोई बात है जो आप शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं Ibrahim_Ansari पे या Sanasi_Ansari पे, या फिर आपको वॉइस ओवर की ज़रूरत है तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।